हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आए हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। इसलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सब लोग पहले लाइक का बटन दबा दो। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करो बेटा, और अपने सारे दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताओ। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट अभी से एडवांस में तैयारी के लिए। यूनिट 1 है डेवलपमेंट जर्नी ऑफ द एडवर्टीजमेंट इंडियन सीनेरियो। बेटा, इंडिया में एडवर्टीजमेंट कब से स्टार्ट हुआ, डिजिटल मीडियम कब से स्टार्ट हुआ, यूनिट 1 उसी के बारे में है। तो आपको सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन तो याद करना ही है। द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ एडवर्टीजमेंट इन इंडिया, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिजिटल मीडियम। देखो, एडवर्टीजमेंट आप देखते हो कि आज के ज़माने में इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सब डिजिटल मीडियम है जहाँ पर हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। आपको अधिकतर चीज़ें एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही मालूम पड़ती है। कंपनीज़ के लिए एडवर्टीजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपनी को जब अपने कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च करना होते हैं, या वो कस्टमर को इंगेज रखना चाहते हैं, या मार्केट में वो नया रिटेंशन चाहते हैं, तो एडवर्टीजमेंट उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है। आजकल जब से डिजिटलाइजेशन आ गया है, तो प्रिंट मीडिया थोड़ा कम यूज़ होता है, लेकिन फिर भी उसका भी एक अपना एडवांटेज है बेटा। आज भी मोस्टली जो लोगों को पेपर पढ़ने का शौक़ है, अभी पेपर ही पढ़ते हैं। लेकिन क्या होता है, यूथ को आजकल ज़्यादा जो शौक़ है, वो उनको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो सबका इम्पोर्टेंस है एडवर्टीजमेंट में। एडवर्टीजमेंट कस्टमर के लिए उसका अलग इम्पोर्टेंट है, ठीक है, प्रोड्यूसर के लिए अलग इम्पोर्टेंट है। कस्टमर के लिए क्या एडवांटेज है कि कस्टमर को नए प्रोडक्ट के बारे में पता चलता है ना। कस्टमर को जल्दी से उनकी बेटर लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने के बारे में पता चलता है। एडवर्टीजमेंट से ही हमको मार्केट में नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है ना। आजकल एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही आपको जैसे कि ऐसे हिडन प्लेसेस के बारे में पता चलता है जो हमको पहले नहीं पता थे। टूर एंड ट्रैवल की जुड़ी भी बातें, ये सब एडवर्टीजमेंट से ही पता चलती है। मैन्युफैक्चरर को तो बहुत फ़ायदा है, उनका प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी मिलती है, तो ये सब लिखना है इसके अंदर। फिर चैप्टर 2 है बेटा, एडवर्टीजमेंट कंसेप्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो एडवर्टीजमेंट के वही इंपॉर्टेंस और फंक्शन एक ही, आप कुछ भी याद कर लो। इंपॉर्टेंस क्या है, फंक्शन क्या है। इंपॉर्टेंस आप अलग अलग कैटेगरी बना के लिख देना, ताकि बहुत बड़ा आंसर हो जाए और अच्छे मार्क्स मिले। पहले, एडवर्टीजमेंट क्या होता है बेटा, ये मीडियम होता है जिससे ज़्यादातर लोगों तक हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंस आप अलग अलग कैटेगरी बना के लिख देना। मैन्युफैक्चरर को क्या इंपॉर्टेंट है, शॉपकीपर को क्या एडवांटेज है, कंज्यूमर को क्या एडवांटेज है, ऐसे अलग अलग चार्ट बना के आप इसका आंसर अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 3 से, टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट। इसमें वेरियस टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट लिखना है आपको, किस किस तरीके से हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एडवर्टाइज क्या होता है बेटा। कमर्शियल एड वो होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट अर्न करना। नॉन कमर्शियल एड क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार टीवी पे ऐड आता है, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, अपना ओटीपी किसी को मत बताइए। तो इसमें आरबीआई आपसे कोई ना, नॉर्मली कोई उसका इंटरेस्ट नहीं कि आप उसको पैसे दोगे, यहाँ पे वो सिर्फ सोशल सर्विस के लिए बता रहा है। ऐसे बहुत सारे अभियान के बारे में, मतलब टोबैको छोड़ो, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स के बारे में पता चलता है हमको। नॉन कमर्शियल एड होते हैं बेटा, जिनका काम होता है पब्लिक को अवेयर कराना कि अभी क्या चल रहा है। और कमर्शियल एड वो होते हैं बेटा जिनका ऑब्जेक्ट होता है कस्टमर को रिटेन करना, प्रॉफिट अर्न करना, कि उससे कस्टमर आए आपके पास, ठीक है। तो दो बेसिक डिफरेंट है इसके अंदर, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल एडवर्टीजमेंट में। यूनिट 2 पे आ गए बेटा, एडवर्टाइजिंग मीडिया। एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या होता है, कितने टाइप का होता है, मीडिया काम कैसे करता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। मीडिया के बारे में आप सब जानते हो आजकल अच्छे से। एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या होता है, तो मुझे लगता नहीं कि इसके बारे में और डिस्कशन करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, जिसके पास भी सीरीज़ हो, गाइड हो, या फिर जो भी बच्चे हमारे चैट जीपीटी या इनसे पढ़ते हैं वो पढ़ सकते हैं ईजी लैंग्वेज में। ये पेपर देखो आपका स्कोरिंग है, आप इसमें बहुत सारे आंसर लिख सकते हो, ठीक है। इसमें 20 वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें ये बताया है कि कौन सा एडवर्टाइज़र हम चुनेंगे, है ना। फैक्टर शुड बी कंसिडर बाय एडवर्टाइजर वाई सिलेक्टिंग अ मीडिया। जैसे कि मान लो मुझे अपनी कोचिंग का एडवर्टीजमेंट करना है, तो मैं कौन सा मीडिया प्रेफर करूँगा जिससे कि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे एडवर्टीजमेंट। देखो आजकल क्या होता है, जैसे आप देखते हो कि आईपीएल वगैरह के मैच चल रहे हैं, है ना। स्विगी ने क्या काम करा है कि उसने जियो हॉटस्टार पे अपना ऑप्शन दे दिया कि आपको अलग से स्विगी ऐप नहीं खोलना पड़े,
हॉटस्टार पे मैच देखते देखते ही आप वहीं से स्विगी भी ऑर्डर कर सकते हो। तो ये उनका बिजनेस माइंड है बेटा कि अगर मान लो कई बार होता है कि कोई बहुत मैच के शौकीन होते, सोचते हैं कौन बाहर जाएगा, और मैच 3 घंटे का चलता है आईपीएल। अब उनको लगता है कि चलो देखेंगे, मज़ा आएगा क्रिकेट मैच, तो साथ में वो खाने पीने के लिए भी वहीं से ऑर्डर कर देते हैं, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंट मीडिया? प्रिंट मीडिया क्या है, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बताना है न्यूज़पेपर और मैगजीन में। देखो बेटा, प्रिंट मीडिया का मतलब होता है बेटा कि जो भी आप एडवर्टीजमेंट वगैरह है, जो भी आप मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है आपका, वो प्रिंटेड है। मतलब जैसे न्यूज़पेपर होते हैं, मैगजीन्स वगैरह होते हैं, कंपनी के सर्कुलर्स वगैरह होते हैं, पैम्पलेट होते हैं, लिफलेट्स होते हैं, ये सारे प्रिंट मीडिया में आते हैं। तो प्रिंट मीडिया के फ़ायदे क्या होते हैं बेटा, कि जो प्रिंट मीडिया होता है वो उसका यूज़ आप एज एन एविडेंस कर सकते हो, वो लॉन्ग टर्म के लिए काम आता है। प्रिंट मीडिया एक प्रूफ के जैसा होता है ना। आज भी लोगों को प्रिंट मीडिया ज़्यादा ट्रस्टेबल लगता है, उनको लगता है कि न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आया है तो उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, है ना। और प्रिंट मीडिया जो है, कहीं ना कहीं वो बहुत पुराने समय से चल रहा है, तो लोगों का ट्रस्ट गेन हो चुका है उसके ऊपर। अब इसके डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स ये है, देखो सबसे बड़ा चीज़ तो प्रिंट मीडिया जो है, थोड़ा कॉस्ट जो है उसका ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपको चीज़ें प्रिंट करना पड़ती है, पेपर वगैरह लगता है उसके ऊपर, प्रिंटिंग मशीन्स वगैरह लगती है, जो आज की तारीख में थोड़ा सा आपको लगता है कि ज़्यादा पैसे लग रहे हैं कंपैरिजन टू जो हम डिजिटल मीडिया यूज़ करते हैं ऑनलाइन थ्रू, है ना। और मैगजीन्स वगैरह का भी सेम होता है बेटा, कि उसका प्रिंटिंग मटेरियल वगैरह इकट्ठा करना, फिर उसके लिए लेबर भी चाहिए आपको, उसके लिए आपको फैक्ट्री चाहिए जहाँ पे आप प्रिंट कर सको, फिर उसको डिलीवर करवाना, है ना। तो ये थोड़ा इसके डीमेरिट्स भी हैं बेटा, मेरिट्स तो है बस अपने डीमेरिट्स भी हैं इसके। इसमें क्वेश्चन ये भी कर सकते हो आप एक बार, मोड्स ऑफ डिजिटल एडवर्टीजमेंट, किस किस तरीके से हम डिजिटली एडवर्टाइज कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं हमारे पास कि हम डिजिटल वे में जाकर एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। देखो अच्छा, कभी आपने मूवी गए होंगे, आप देखने जाते ही सारे बच्चे, हम पीवीआर या आईनॉक्स या कहीं पे भी जाएं, तो देखते हम जनरली क्या होता है कि मूवी स्टार्ट होने के पहले ही बहुत सारे एड आ जाते हैं, होता है ना। अब उसको पता है कि यार हमने टाइम दिया है मूवी का, मान लो 11 बजे का शो है, इंसान 11 बजे जाएगा, तब तक तो थोड़ी देर ऐड ही चलते हैं उसके, 10 मिनट 15 मिनट ऐड ही चलते हैं आराम से। सारे पार्टनर्स कौन कौन है ऐड दिखाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ कस्टमर जाएगा नहीं, है ना। और फिर जब बीच में रिसेस होता है, इंटरवल होता है, उसके बाद भी थोड़ा सा ऐड दिखाते हैं। तो वो चीज़ होती है बेटा, ये तरीका होता है बिजनेस माइंड सेट वालों का, कि जो टीवी है या ये जो मूवी सिनेमा के दौरान ऐड दिखाते हैं, ये कस्टमर स्किप नहीं कर पाता है। कि इनको सीरियल देखने का शौक होता है, तो वो सीरियल के बीच में भी सोचते कहाँ उठ के जाएंगे, ऐड ही देख लेते हैं। क्रिकेट मैच के बीच में हर ओवर के बाद में ऐड आ जाता है, तो इंसान सोचता है कि यार स्किप नहीं करना, क्योंकि सीरियल में तो फिर भी चलो 5-1 मिनट का ऐड आता है, क्रिकेट में तो तुरंत चालू हो जाता है मैच, तो भी लोग उठ के नहीं जाते हैं। रेडियो, अपने ज़माने में रेडियो जो था वो एडवर्टीजमेंट का एक बहुत बड़ा मीन था, क्योंकि रेडियो पुराने ज़माने से चलता रहा, आकाशवाणी के समय से, है ना। क्योंकि ये टीवी है, प्रिंट मीडिया है, ये सब प्रिंट मीडिया तो खैर चलता ही था, लेकिन टीवी बहुत बाद में आया। आकाशवाणी रेडियो संचार का बहुत बड़ा साधन था बेटा, क्योंकि इससे ये पहली बात तो वन वे कम्युनिकेशन करता है, क्योंकि रेडियो टू वे कम्युनिकेट नहीं करता है बेटा। क्योंकि रेडियो पे हम तो सुन सकते हैं, पर हम उसको कुछ जवाब नहीं दे सकते। लेकिन रेडियो पुराने ज़माने में लोग बहुत सुनते थे काम करने के दौरान, आज भी खैर लोग सुनते हैं कुछ कुछ, बट मेरे हिसाब से उसका यूज़ थोड़ा कम हो गया है रेडियो का। बट क्या होता है, आजकल फ़ोन में रेडियो आ जाता है, तो लोग उसमें से यूज़ कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि अलग अलग चैनल्स वगैरह होते हैं, आप लगा दो आराम से। खास करके हमारे पान की दुकान के पास वाले भाई साहब, रेलवे स्टेशन के आसपास, कई बार हमारे ऑटो वाले भैया, आजकल तो ऑटो वाले भैया भी थोड़े एडवांस हो गए हैं, तो वो अपना एंड्रॉयड फ़ोन ही कनेक्ट करके गाने बजा लेते हैं। लेकिन रेडियो भी लोगों की प्रेफरेंस है, कम सुनते हैं लोग, क्योंकि वो बात हुई आजकल रिचार्ज, मतलब जब से यूट्यूब वगैरह का ज़माना आ गया, लोगों को वीडियो भी देखना है साथ में गाने के साथ साथ। तो और रेडियो में अपन अपनी मर्जी से गाने लगा नहीं सकते ना, चेंज नहीं कर सकते बार बार। हाँ, फरमाइश वाला ऑप्शन जरूर आता था पहले, पर अब वो नहीं आता, तो ये उसकी लिमिटेशन है बेटा, कि रेडियो में हम जैसे अपनी चॉइस के गाने नहीं सुन सकते, तुरंत चेंज नहीं कर सकते, जो बजना है वही चलेगा उनके अकॉर्डिंग। तो वो इसके लिमिटेशंस। एक क्वेश्चन हमें देखना है बेटा, आउटडोर एडवर्टीजमेंट क्या होता है? व्हाट प्रिकॉशन टू बी टेक फॉर आउटडोर एडवर्टीजमेंट, मेंशन द मेरिट्स एंड डीमेरिट। बेटा आउटडोर एडवर्टीजमेंट जब हम करते हैं, आउटडोर मतलब बाहर, जो हम होर्डिंग्स वगैरह रोड पे देखते हैं, जो चीज़ें लगाते हैं,
तो उसके दौरान क्या क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए जब वो एडवर्टीजमेंट करते हैं हम। एक बेटा देखो उसके नीचे क्वेश्चन दिख रहा है विंडो डिस्प्ले। विंडो डिस्प्ले का मतलब होता है कि जैसे दुकान के बाहर हम देखते हैं ना, हम शॉप के पास निकलते हैं तो वो कैटलॉग्स वगैरह बाहर ही लगा के रखते हैं, है ना, ताकि कस्टमर दूर से देख लेगा अच्छा ये शॉप है, और वो अपने बेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकाल के रखते हैं ताकि कस्टमर उसको देख के अट्रैक्ट हो और वो खरीदने आ जाए, है ना। आप अधिकतर शॉप पे देखते हो कि वो बाहर से इतना उसको अट्रैक्टिव बना देते हैं, या सेम कलर की ड्रेसेस वगैरह लगाते हैं। जैसे हमारे क्लास के आसपास या रंजीत हनुमान के मंदिर के आसपास देखो, बहुत सी शॉप्स ऐसी जहाँ पर दूर से लगता है कि अरे क्या शॉप है यार, मज़ा आ गया, यहाँ जरूर जाके देखना चाहिए। तो वो विंडो डिस्प्ले ही एक तरीके से एडवर्टीजमेंट का भी इंपॉर्टेंट सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज़ मीडिया प्लानिंग। देखो प्लानिंग का मतलब तो वही होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, फॉर हुम टू डू इट। लेकिन मीडिया प्लानिंग का मतलब होता है कि मीडिया को लेकर हमें क्या प्लान करना चाहिए, प्लानिंग कैसे तैयार होना चाहिए, और मीडिया प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। मीडिया प्लानिंग का इम्पोर्टेंस बेटा अपना ही है, क्योंकि देखो क्या होता है, एज अ प्रोड्यूसर या एज अ सप्लायर हम भी बहुत ज़्यादा मीडिया और एडवर्टीज़मेंट पे खर्च नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं कि सही वे में खर्च करें ताकि ना कॉस्ट कम लगे, क्योंकि देखो अगर ज़्यादा कॉस्ट लगेगी तो वो कॉस्ट आप कस्टमर से ही वसूल करोगे कहीं ना कहीं, और उससे आपकी प्राइस हाई जाएगी। और अगर आपकी प्राइस ज़्यादा है और कंपटीशन है मार्केट में, और कोई दूसरा इंसान अपनी कॉस्ट इफेक्टिव प्लानिंग करके एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट कम कर लेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो कम पैसों में सामान बेच पाएगा, और इससे पब्लिक उसके पास जाएगी ना कि आपके पास। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय एडवर्टाइजिंग एजेंसी। बेटा एडवर्टीजमेंट करने के लिए अलग अलग एजेंसीज होती है जो आपको एडवर्टीजमेंट करवाती है। ये एजेंसीज आपको अलग अलग ऑफर देती है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हो बहुत कॉमन हो गया है कि ऑटो रिक्शा के पीछे, या आजकल साइकिल आती है एडवर्टीजमेंट वाली साइकिल, उसके ऊपर भी ये पूरे बुकिंग वगैरह लेते हैं। रोड के साइड कॉर्नर पे बोर्ड लगते हैं, या फिर जहाँ पर सिटी बस स्टॉप होता है, साइकिल स्टैंड होता है, वहाँ पे भी बाहर एडवर्टीजमेंट लगे होते हैं। तो एडवर्टीजमेंट एजेंसीज होती हैं बेटा जो आपको एडवर्टीजमेंट बना के देती है। ये बड़े लेवल पे भी होती है, जो टीवी में आपके ऐड वगैरह आते हैं वो भी एजेंसीज होती है जो टीवी में ऐड शूट करवाती है। अलग अलग पैकेजेस होते हैं, किसको आपको ऐड में लेना है, किस तरीके से लेना है, और फिर एजेंसी उसमें से कैसे अपना रेवेन्यू चार्ज करेगी, वो सारी बातें इसके अंदर आपको लिखना है बेटा। यूनिट 3 पे आ गए बेटा, एडवर्टाइजिंग बजट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सभी इंसान चाहते हैं कि एडवर्टीजमेंट करें ताकि कस्टमर आए, लेकिन हमको सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा बजट डिसाइड करना, कितना बजट है। देखो बेटा क्या होता है, बजट हर इंसान का लिमिटेड होता है, तो जब भी आप एडवर्टीजमेंट करोगे तो आपको उस बजट का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसी बजट के दायरे में रहकर आप एडवर्टीजमेंट करो। जैसे कि अब मान लो, मुझे एग्जाम्पल ले रहा हूँ भी आपको मैं, वैसे तो अपन प्रचार करते नहीं है ऐसे अलग से, बट मान लो कि अगर मुझे मेरी कोचिंग का एडवर्टीजमेंट करना है, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि मेरी कोचिंग में आस पास के कहाँ तक के बच्चे आ सकते हैं। दूसरी बात, मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं उसका कौन सा मीडियम चुनूँ एडवर्टीजमेंट का। मैं रिक्शा के पीछे लिखवा के डाल दूँ, या रोड पे होर्डिंग लगवा दूँ, या जगह जगह पे फ्लैक्स या बैनर लगवा दूँ, या दीवारों पे लिखवा दूँ कोचिंग का, या फिर मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक के थ्रू प्रमोशन दे दूँ स्पॉन्सर्ड वगैरह करके ऐड। उसमें भी ऑप्शन आता है बेटा कि आपको इंदौर के अंदर में प्रमोशन करना है कि इंदौर के बाहर भी प्रमोशन करना है, या फिर आपको अपने एरिया के कितने किलोमीटर के अंदर प्रमोशन करना है, किस एज ग्रुप में प्रमोशन करना है। उस हिसाब से आपका डे का बजट डिसाइड होता है बेटा। सेम यहाँ पर भी वही होता है, तो ये कौन कौन सी बातें ध्यान में रखना है, ये वो है आपके लिए। नेक्स्ट चैप्टर बेटा, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को। बात वही मैंने बताया कि कितना डिस्टेंस कवर करना है आपको, एडवर्टीजमेंट कितने दिन के लिए करना है, कितने लोगों तक आप पहुंचना चाहते हो, है ना। जैसे कि मान लो मैं इंस्टाग्राम के थ्रू अगर प्रमोशन करता हूँ, तो मुझे इंस्टाग्राम एक ऑप्शन देता है कि भाई आपको अपनी वीडियो कितने दिन प्रमोट करना है। फिर मुझसे पूछेगा एज ग्रुप के, किस एज ग्रुप के लोगों को प्रमोट करना है, किस एरिया में आप प्रमोट करना चाहते हो, आपके प्रेफरेंसेस क्या है, आपको व्यूज़ चाहिए या फॉलोअर्स चाहिए, इस तरीके से वो ऑफ़र देते हैं। वैसे ही अगर हम बाहर भी बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह लगाना चाहते हैं, या न्यूज़पेपर में आर्टिकल देना चाहते हैं बेटा, तो वहाँ पर भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे न्यूज़पेपर में मुझे कोचिंग का आर्टिकल देना है, तो वो आर्टिकल कितना बड़ा होगा, फ्रंट पेज पे देना है या बीच में देना है, या भास्कर क्लासीफाइड से छोटा सा कॉलम बना के ऐड देना है, तो वहाँ पे स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे लगते हैं। तो ये सब बातें हमें माइंड में रखना पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये हमारे एथिक्स एस्पेक्ट और कोड ऑफ कंडक्ट से है। एक
एडवर्टाइज़र के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो मिसलीडिंग और डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट ना करे, और इसके लिए होता है इंडियन एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन, जो इस बात का ध्यान रखता है। फिर भी आप देखते हो कि अक्सर लोग झूठे ही विज्ञापन देते हैं, जैसे कि ये क्रीम लगा लो 7 दिन में गोरे हो जाओगे, है ना। वो एक कोई सा बेल्ट आता था पेट पे पहनने का, स्लिम सोना बेल्ट, ये पहनने से आप 15 दिन में दुबले हो जाओगे। ये तेल लगाने से घने गहरे सर के बाल उग जाएंगे आपके। ऐसे अलग अलग क्रीम आते हैं ना बेटा, कितने फॉल्स डिस्क्रिप्टिव एडवर्टीजमेंट देते हैं, लेकिन आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो उनके प्रोडक्ट के पीछे लिखा रहता है कि इसमें क्या है क्या नहीं है, इसलिए वो बच जाते हैं बेटा। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय कोड ऑफ कंडक्ट एंड व्हाट कंडक्ट टू बी ओबेड बाय देम। कौन सा कंडक्ट एडवर्टीजमेंट एजेंसी को फॉलो करना चाहिए, मतलब वही कि कोई भी मिसलीडिंग या डिसेप्टिव एडवर्टीजमेंट ना करे, कोई फॉल्स क्लेम ना करे, कस्टमर को कोई भी गलत सामान ना बेचें, वो सब चीज़ें एडवर्टीजमेंट के अंदर आती है, ठीक है। वो कोड ऑफ कंडक्ट आपको रखना चाहिए। यूनिट 4 पे आ जाते हैं बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कर लोगे तो ही आपका बहुत सारा काम बन जाएगा, बहुत सारा काम बन जाएगा अगर आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर एडवर्टीजमेंट रेगुलेटरी एजेंसी, मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया में है ना, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया है बेटा, जो सारा काम करती है। तो ये आपको पढ़ लेना है, क्वेश्चन 59 वाला। ये क्या काम करती है एजेंसी, ये एडवर्टीजमेंट्स वगैरह पे ध्यान रखती है, कोई शिकायत वगैरह होती है उनको कंट्रोल करती है, ठीक है। एक बार 58 भी पढ़ लेना। देखो इन दोनों को मिला के आप आंसर बड़ा लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन एक ही आएगा, वो तो एजेंसी के ऊपर ही है, और दोनों का मतलब लगभग सेम है, तो दोनों में से कुछ भी याद कर लो और किसी में भी लिख दो, क्योंकि इसमें भी पूछा है कौन सा एक्ट या कौन से लॉ बने हुए, नीचे भी वही है। तो आप इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए सेम आंसर लिख सकते हो, तो आप दोनों को मिला के एक आंसर तैयार कर लेना अच्छा सा। यूनिट 5 पे आ गए बेटा, एडवर्टाइजिंग मैसेजेस। एडवर्टाइजिंग मैसेज क्या होते हैं, उनका मेन एलिमेंट क्या होता है एक अच्छे एडवर्टाइजिंग मैसेज का बेटा। ये असेंशियल एलिमेंट पूछा है, मेन एलिमेंट। अगर आपसे पूछे गुड एडवर्टीजमेंट क्या थी, तब भी आप ये लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप अच्छे से कर लेना बेटा, ठीक है। आई होप ये आपको काम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एडवर्टीजमेंट कॉपी। डिस्कस द प्रिकॉशन वाइल प्रिपेयरिंग एडवर्टीजमेंट कॉपी इन एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट कॉपी। एडवर्टीजमेंट कॉपी क्या होती है, इसको कैसे बनाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। बेटा ये सब चीज़ें बहुत आसान है, इसलिए मैं आपको इसको डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ। आप एक दो बार पढ़ोगे ना अगर, तो आपको ईजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी मान लो कोई यूनिट आपको डिफिकल्ट लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना, होगा तो मैं सिर्फ वो यूनिट या सिर्फ वो क्वेश्चन मैं आपको रात को एक छोटा सा वीडियो लेकर 10 मिनट या 5 मिनट का एक्सप्लेन कर दूंगा, और वो आपको टाइम नहीं लगाना, सिर्फ सुन के पेपर देने चले जाना है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में लगभग एक जैसा ही है, बस छोटे छोटे डिफरेंस है। अगर आपको किसी को लगेगा कि नहीं सर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो क्वेश्चन के आंसर्स को, या आंसर समझा दो ऐसे डायरेक्टली, तो मैं उतना भी कर सकता हूँ आपके लिए। लास्ट चैप्टर है बेटा, इसके अंदर आप मेनली देखा जाए क्या कर सकते हो, एक तो आप डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ ब्रॉडकास्ट कॉपी फॉर एडवर्टीजमेंट और डायरेक्ट मेल एडवर्टीजमेंट। ये दो क्वेश्चन कर सकते हो। डायरेक्ट मेल आपको पता है, ईमेल आते हैं बहुत सी कंपनियों के आपके पास, आप कोई भी गूगल वगैरह पे लॉगिन करते हो, अपनी जीमेल आईडी डालते हो, तुरंत आपके पास मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो आपको प्रमोट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं कि भैया ये चीज़ आ जाओ, इसमें ये फ़ायदा है। मान लो आपने कोई फ़ोन खरीदा कंपनी का, आपने ईमेल दिया, अपना मोबाइल नंबर दिया, तो कंटिन्यू कंपनी वाले आपको ईमेल भेजते हैं, मैसेज करते हैं, नया मॉडल आता है उसके बारे में बताते हैं, नॉलेज देते रहते हैं। वो सब चीज़ें इसके अंदर आती है बेटा। तो ये था बेटा आप सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट। जैसा कि मैंने पहले भी समझा रखा, यूनिट वाइज आंसर याद करा करो हमेशा। फर्स्ट यूनिट के 2 क्वेश्चन, सेकंड के 2, थर्ड के 2, फोर्थ के 2, फिफ्थ के 2। जब 10 क्वेश्चन याद हो जाएं और फिर भी कैपेसिटी बचे, देन यू गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट वाइज। अदरवाइज आपको मिनिमम इतना तो कर लेना है कि हर यूनिट के 2 क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, और उससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन दिखे आपको आंसर लिखना है। एडवर्टीजमेंट में एक बात ध्यान रखना बेटा, सब बच्चे कॉपी भरेंगे, तो आपको अच्छे मार्क कैसे मिलेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ कॉपी नहीं भरना है, आपको प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है। इसमें भी जब आप फंक्शन वगैरह लिखते हो, या एडवर्टीजमेंट के टाइप्स लिखते हो, या मोड लिखते हो, तो प्लीज़ मेक श्योर करो कि आप उसको एक अच्छे बॉक्स में लिखो। जैसे कि मान लो मुझे लिखना है टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, मैं यहाँ लिखूंगा टाइप्स। अब 3 टाइप है, 4 टाइप है, तो मैं उसको क्यों ना ऐसे अलग अलग, 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ पहला लिख दूँ, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, और देन मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ।
क्या होता है बेटा, ये थोड़ा ब्यूटीफुल लगता है। जहाँ पे डायग्राम आते हैं ना, कॉपी चेक करने वाले का इंटरेस्ट डेवलप होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा, डीएवीवी मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से डीएवीवी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अलग अलग कॉलेज के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, भोपाल में भी कुछ साल पढ़ाया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अधिकतर जो टीचर्स हैं कॉपी चेक करने वाले, उनको ये चीज़ें पसंद आती है कि बच्चों ने चार्ट यूज़ करा हो, बार ग्राफ बनाया हो। अब बार ग्राफ तो इसमें रहा नहीं, तो आप चार्ट यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है सर ऐसा नहीं बनाना, तो आप एक पॉइंट यहाँ लिख दो, फिर इसके नीचे से बना के 1 2 3 4 इनके ऐसे भी नाम लिख सकते हो। थोड़ी अगर मेहनत करना है, जो लड़कियां जिनको अच्छी डिज़ाइन वगैरह आती है भाई, तो वो थोड़ा सा ऐसा, जैसे 4 पॉइंट लिखना है तो आप ऐसा बना के 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ पे 1 पॉइंट लिख दो, फिर 2 पॉइंट, फिर 3 पॉइंट, फिर 4 पॉइंट, बीच में सेंटर में जो भी आपको पूछा टाइप से, इंपॉर्टेंस से, एडवांटेज, और सेंटर में डाल दो। इससे क्या होता है, आपकी कॉपी दूसरों से यूनिक दिखेगी और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। और पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है गाइस, तो ये थी मेरी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपके लिए पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे पता है इतना बोलने के बाद भी लाइक तो करते ही नहीं बच्चे। ठीक है, बाय बेटा।